इतनी मेहनत, इतनी सक्रियता, इतनी बैठकें, इतने मंथन, इतने चिंतन के बाद भी 7 सीटों को लेकर उलझे फंसे फंसे से आप क्यों हैं आरपी जी? थोड़ा समझाइए ना। छत्तीसगढ़ की जनता जानने के लिए बेकरार है। 6 विधायक आपके हैं, सबने बड़ा अच्छा काम किया था, फिर भी उनके भाग्य को लेकर आप इतने रूठे रूठे से क्यों हैं, जानने के लिए हम सब परेशान हैं। जी आरपी जी। हिमांशु जी, आपसे माफी मांगते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि ये उलझन हमारी तुम सुलझा क्यों नहीं देते, किसकी टिकट कटेगी साफ साफ बता क्यों नहीं देते। तो सूची चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, सबसे पहले आपको पता चलता है और उसके बाद जो है पार्टियों की अधिकृत सूची आती है। तो अगर कहीं उलझन है तो आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है, लेकिन पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि जिन जिन सीटों पर हाईकमान को ऐसा लगा कि कुछ पूरक जानकारियों की आवश्यकता है, उन सीटों को रोका गया है और जो जानकारियां हाईकमान के लिए वांछित थी वो यहां से भेज दी गई हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर ये रुके हुए नामों की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। और जिस तरीके से आपने हमारी पुरानी सूची को देखा दोनों, और 83 नाम जो सामने आए वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले लेख थे, और पार्टी के फीडबैक और जनता से मिले हुए फीडबैक के आधार पर इन नामों का हमने चयन किया था। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं प्रदेश की जनता को कि हमारे जो बचे हुए 7 नाम आएंगे वो भी इसी तरीके से आएंगे जिनका पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता स्वागत करेगी। अरे एक बात बताओ, किस्मत लाल नंद, शकुंतला साहू, विनोद चंद्राकर, लक्ष्मी ध्रुव, कुलदीप जुनेजा और अंबिका सिंह देव, इनके कामों में खोट क्या रहा भाई, जो इनकी टिकट रुक गई है? भाई निर्वाचित विधायक थे 5 साल से, इनकी टिकट रुकी हुई है आरपी सिंह जी। मतलब उन लोगों के लिए कितनी तकलीफ होती होगी घर से बाहर निकलने के संदर्भ में। तो थोड़ा इसके विषय में तो बताइए, क्या ऐसा हुआ भाई जिसके कारण से इनकी टिकट अभी तक घोषित नहीं हो रही या इनकी जगह पे टिकट नहीं मिल रही? अभी जो सूची आई है, पहली सूची दूसरी सूची, आपने देखा होगा कि 18 लोगों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है जी। सामान्य बातचीत की भाषा में कहते हैं कि इनकी टिकट कट गई है, लेकिन मैं शाब्दिक रूप से किसी के टिकट कट जाने वाले शब्द से सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, भाजपा की होती तो आप बिल्कुल आक्रामक तरीके से बोलते हैं इनकी कट गई है। अब आपका विषय है तो कैसे बोलते हैं कट गई है? नहीं, हमारे यहाँ जिम्मेदारियां जो है लोगों को बदल दी जाती हैं, भाजपा में कटती है, बस ये थोड़ा सा अंतर है जी। तो मुझे लगता है कि अंतिम जो दौर है, जो अंतिम दौर है उसका जो है बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी जो है। अच्छा आरपी जी, एक सवाल का उत्तर दीजिए, फिर संजय श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। इन 7 सीटों के अटकने रुकने से पार्टी की चुनावी संभावनाएं मजबूत हो रही हैं या प्रतिकूल हो रही हैं? थोड़ा इसको दृष्टि दीजिए ना, अनुभवी राजनेता हैं आप, शोधी प्रवक्ता हैं। ये जो अटक गया है मामला, इससे मामला कहीं खटक तो ना जाएगा? नहीं ना, इससे मामला अटक रहा है, ना खटक रहा है, ना कि उलझ रहा है। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया। आखिर देखिए, बीजेपी ने भी 4 सीटें फोल्ड पर डाली हुई हैं जी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी काला कमान होता है, प्रदेश की लीडरशिप के द्वारा वह प्रस्तुत किए जो भी आंकड़े हैं उससे संतुष्ट नहीं होता है और हाईकमान को ऐसा लगता है कि कुछ पूरक जानकारियां हमें और मिलनी चाहिए।